कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आजकल, आपका क्या ख्याल है? इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको नोट नहीं कर रही? खान साहब हर जलसे के अंदर अमेरिका के खिलाफ स्पीचेस देते हैं, हर जलसे में कहते हैं अमेरिका के खिलाफ निकलो बाहर, उनके झंडे जलाओ, ये करो वो करो। दूसरी जानिब भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियों पर मोदी सरकार की खामोशी को अमरीकी अखबार ने तनकीद का निशाना बनाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि गुज़िश्ता दिनों इंतहा पसंद हिंदू जमातों के रहनुमाओं की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियां दी गईं। फिर मैंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी बात की। बाकी इससे कि जी इसको अगर बाहर लेके जाते हैं आप, तो बाहर तो फिर बाहर के मुल्कों में उनके कवानीन हैं, उनके रूल्स हैं, उनके रेगुलेशंस हैं। और मदीना मुनव्वरा की जहाँ तक बात हुई या सऊदी अरब की बात हुई, वो तो सबका है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया में किस तरह से चर्चा चल रही है, जो हाल फिलहाल में घटनाक्रम तेज़ी से बदला है और काफ़ी सारे देशों से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करा जा रहा है। और आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि फ़िजा खान किस तरह से भारत के बारे में प्रोपेगेंडा उठा रही है। उसको कश्मीर में आता हुआ इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ को चलते हैं और देखते हैं और क्या कहा पाकिस्तान मीडिया ने। दूसरी जानिब भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियों पर मोदी सरकार की खामोशी को अमरीकी अखबार ने तनकीद का निशाना बनाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि गुज़िश्ता दिनों इंतहा पसंद हिंदू जमातों के रहनुमाओं की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियां दी गईं और इस पर मोदी सरकार की जानिब से कोई एक्शन नहीं हुआ है। अमरीकी अखबार का यह कहना है कि मोदी और बीजेपी के जो अक्सर रहनुमा हैं, उनके इंतहा पसंद जमातों से करीबी ताल्लुकात हैं और ऐसी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद बीजेपी का हिस्सा भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया और चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर मशाल मलिक साहिबा। और आपकी नज़र में जो कश्मीरियों की नस्लकुशी पर अफगानिस्तान जैसा सरबराही इजलास बुलाना कितना अहम होगा? देखिए, OIC की जो काउंसिल है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिस तरह उन्होंने एक हंगामी इजलास किया है अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर, आई थिंक उससे भी बहुत पहले 5 अगस्त 2019 को जब शहरा कटी है, लोगों को कत्लेआम का एक बाकायदा ऐलान किया है, जेनोसाइड का, वॉर क्राइम्स का, और इससे बढ़ के और क्या बदतरीन वायलेशन होगी इंसानियत के ख़िलाफ़। तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इस दफ़ा भी जब ये हुआ है हंगामी इजलास जो यहाँ पाकिस्तान में हुआ है, हम अपने अफगानी बहन भाइयों के साथ हैं इस दुख, इस गम की घड़ी में, जो उन्होंने इतने डेकेड से एक वॉर रिडन एरिया है जहाँ पे बहुत लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई, लोग शहीद हुए, बहुत से लोग बेघर हो गए, डिस्प्लेस हो गए, मगर फिर भी वो एक सॉवरन नेशन है। कश्मीरी जो है, हमारे पास तो कोई सॉवरेनिटी अभी तक है नहीं, हम तो अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन है, तो हमारी तो आवाज़ तक दुनिया तक नहीं पहुँच सकती। और जहाँ तक बात है रिपोर्टिंग की, चाहे बाहर के मुल्कों में या कश्मीर मीडिया सर्विस पाकिस्तान के अंदर भी, आपको भी पता है किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और तब जाके हमें कुछ फैक्ट्स मिलते हैं वहाँ से। हमें ख़ुद भी, मुझे भी एज अ कश्मीरी भी, हम लोगों को बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ जो हालात हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स, रिलीजियस राइट्स, हर तरह के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जीने के, वो तो कब से छीने हुए कश्मीरियों का। स्पेशली 5 अगस्त के बाद तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जिस तरीके से लैंड ग्रैबिंग हो रही है, तो ये OIC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ अर्सा पहले OIC के यहाँ पर आए थे जो उनके एनवॉय हैं, अपनी डेलीगेशन लेके, जो कश्मीर के ऊपर स्पेशल एनवॉय हैं, मिस्टर यूसुफ आए थे OIC के, उनके साथ भी सेशन हुआ था हम लोगों का और डिटेल डिस्कशंस हुई थी। और वो एक रिपोर्ट पब्लिश करने वाले हैं इंडियन एट्रॉसिटीज़ के ऊपर, और वो आज़ाद कश्मीर भी गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे। मगर जिस तरीके से प्रैक्टिकल स्टेप लिया गया है, एक फ़ंड जो है वो इंटरनेशनल फ़ंड स्टार्ट किया जा रहा है वहाँ की जो रिहैबिलिटेशन के लिए, जो रिहैब के लिए, उनकी डिस्प्लेसमेंट जो हो गई है, जो होमलेस हो गए हैं वहाँ लोग, जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये नहीं, जो लोग खुल के बात कर सकते हैं उन्हें कहे कि भाई ठीक है आप बात करो, फिर बाकायदा उन गलतियों की, हिमाकतों की, कमज़ोरियों की फहरिस्त बनाई जाए, फिर गौर किया जाए कि इनका अजाला कैसे करना है और आइंदा इनसे बचना कैसे है। सो ये कॉमन सेंस वाली बात में, इसमें कोई लंबी चौड़ी अकल वाली तो बात है नहीं जी। सही। हसन साहब, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने वज़ीर ख़ारजा का हलफ ले लिया है। फवाद चौधरी कहते हैं बिलावल ने शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा बन के भुट्टो की मीरास ख़त्म कर दी।
یہ کیا بھٹو میراث، یہ ہم جیسے ملکوں میں میراث موروث ہوتی ہے تو میراثیوں والا کام ہے، میراثی میراث سے نکلا ہے. اچھا، اور اس میں کون سی میراث ختم کر دی ہے جی؟ اپنے نانا کے نقش قدم پہ چلے ہیں بلاول صاحب، بیکاز ان کے نانا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے بھی ایسے ہی سفر شروع کیا تھا. پہلے کوئی اور وزارت تھی، پھر وہ چونکہ ایوب خان صاحب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، پھر وہ پروموٹ ہو کے وزارت خارجہ. وہ اتنا ہی فرق ہے کہ یہاں سربراہ ہیں شہباز شریف، اس وقت جنرل ایوب خان تھے. دیٹ از دا اونلی ڈفرینس. اور کیا فرق ہے اس میں لمبا چوڑا؟ اور خود بھٹو صاحب بھی بہت ینگ تھے، بلاول ان سے بھی نسبتاً چھوٹا ہے، لیکن ایون ذوالفقار علی بھٹو واز ویری ینگ جب انہوں نے لیا ہے. تو اس میں نئی بات کون سی ہے؟ میں ابھی تک میں نے جو وہ خاتون نے جو خود کش حملہ کیا تھا، میں نے تو ابھی اس کو میں نے کنڈیم نہیں کیا. میں تو جو 3 چائنیز جو تھے، میں سمجھتا ہوں جو پاکستان میں تعلیم دینے آئے ہوئے تھے، جو بیچارے مارے گئے ہیں. پہلے دیکھیں ہمارے اس سوسائٹی میں کیا ہو کیا رہا ہے. اور آج تک، آج کی ڈیٹ میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چیف منسٹر لیس ہے. وہاں کوئی پتہ نہیں آج حکومت کس کی ہے، تبادلے کون کر رہا ہے، رشوت کون لے رہا ہے، قانون کو کون انفورس کرا رہا ہے. دیکھیں کس طریقے سے، میرا مقصد ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے افغانستان اور صومالیہ میں اب کیا فرق رہ چکا ہے؟ کوئی فرق نہیں. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر میں اسی طرف جانے لگی تھی کہ ابھی دیکھیں آپ چائنا کے ساتھ بھی ٹرمز جو ہیں وہ خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے سوسائڈ اٹیک ہوا، اب اس کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تعریفیں بھی کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ بلوچستان کو پوچھا نہیں جاتا تو اس وجہ سے بلوچستان کے لوگ اس طرح کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی ٹرمز ہمارے خراب ہونے لگے ہیں، اور جیسا آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں سے اگر وہ تیل یا کوئی چیز مانگیں گے تو کیا مطلب رہ جائے گی عزت، اور کیا ان کو رسپانس آئے گا. تو اپنے خیال سے چائنا اور سعودیہ دونوں کے ساتھ کیا پاکستانی گورنمنٹ جو ابھی ہے وہ ٹرمز کو سنبھال پائے گی؟ دیکھیں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے آج کل، آپ کا کیا خیال ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو نوٹ نہیں کر رہی. خان صاحب ہر جلسے کے اندر امریکہ کے خلاف سپیچز دیتے ہیں، ہر جلسے میں کہتے ہیں امریکہ کے خلاف نکلو باہر، ان کے جھنڈے جلاؤ، یہ کرو وہ کرو.